नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एपिसोड संख्या 200 को लेके। ठीक है, आज हम जो है आपसे कुछ विशेष वार्ता करेंगे, क्योंकि अब जो कोरोना का महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत लोगों ने हमसे चर्चा करी, हमने भी बहुत लोगों से चर्चा करी। ठीक है, अब हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं इस समय नौकरी व्यापार से आ रहे हैं कि मेरा व्यापार छूट गया, नौकरी छूट गई, या व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, क्या सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, बहुत लोगों ने पूछा है। ठीक है, इस कारण से महामारी को ही लेके हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इसके उपाय के बारे में एक लोगों ने बहुत विशेष पूछा है कि नौकरी और व्यापार के लिए स्थिरता के लिए हम क्या उपाय करेंगे। यह प्रश्न भी है, तो यह प्रश्नोत्तर का ही एक तरीके से आपका जो एपिसोड बनता है, और प्रश्नोत्तर में हम आपको जवाब दे रहे हैं अपने अध्ययन से और अपने विवेक से। मैं किसी पे कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि 100% सत्य है, हमने जो आज तक अध्ययन किया है उसी पर आधारित चीज़ें हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि महामारी जब, या भूकंप, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, ये चीज़ें जब घटित होती हैं, दुर्घटनाएं, ठीक है, उसमें बहुत लोग प्रभावित होते हैं, एक साथ प्रभावित होते हैं। ठीक, अब ये हम बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ठीक है, व्यक्ति की जो होती है पर्सनल जो उसका कुंडली होती है वह सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कमजोर होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह ज़्यादा हावी होती हैं। हमें जो है, हम जैसे ज्योतिषियों को अभी तक जो होरा शास्त्र पढ़ते हैं और जो है व्यक्तियों के कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में बताते हैं, हम लोग जो है इसको कंसीडर नहीं करते थे। हम जो है संहिता शास्त्र या किसी और का उपयोग करके ये नहीं आकलन करते थे कि मान लीजिए कि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, महामारी या भूकंप या बाढ़, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में आ जाए तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। हमने कुंडली देखी, हमने देखा नौकरी का योग बन रहा है, हमने बता दिया नौकरी का योग आपको मिल जाएगा। अगर आप जिस मान लीजिए जहाँ आपका बाढ़ आ जाए, वहाँ उस जगह भूकंप आ जाए जहाँ आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ आपकी कुंडली उस सापेक्षता के अनुसार आपकी कुंडली जो है विशेष परिस्थितियों में कमजोर हो गई, भले ही आपका योग आपका चलता रहा। यही तो कहा जाता है देश काल परिस्थिति का ज्ञान ज्योतिषों को अगर हो जाए तो वह सामान्य नियमों से भी बहुत अच्छे ढंग से जो है समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं और समस्याओं को जो है जान भी सकते हैं। तो हमको जो है इस देश काल परिस्थिति को ही जो है समझना है। तो देश काल परिस्थिति क्या है, तो देश की कोई जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसके अनुसार जो पर्सनल कुंडलियां होती हैं, लोगों की अपनी व्यक्तिगत कुंडली होती है, वह कमजोर पड़ जाती है सापेक्षता के अनुसार उस पे। तो महामारी का काल जब खत्म होगा या महामारी जब धीमे होगी तो धीरे धीरे इसका कोई सोल्यूशन जब आ जाएगा, तभी हम जो है कॉन्फिडेंटली नौकरी या व्यापार के बारे में कह सकते हैं। अभी तो मैं ठीक है, कुंडली में छोटा योग, सूक्ष्म योग, कमजोर योग बना हुआ है और हम कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, व्यापार अच्छा चल जाएगा, तो यह जो है नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठीक है, ये ग्लोबल बीमारी आ गई है। इस कारण से हम जैसे ज्योतिषियों को अब जो है आने वाले समय में अपनी फल कथन की सटीकता के लिए ध्यान देना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो पूछते हैं कि अब भाई चलिए ठीक है, हमने नौकरियों का जो उपाय कराए, जो सलाह दी, जो व्यापार के लिए उपाय सलाह दी, वह कारगर नहीं होगा, उस समय मान गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। जो ईश्वर है तो कुछ ना कुछ हमको दिया होगा, कोई ना कोई अगर दुख दिया तो सुख भी देगा, दिन है तो रात भी है। इन चीज़ों को मानते हुए अब उपायों की बात कर लेते हैं, सलाह की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है ठीक है कि हमें क्या करना चाहिए नौकरी और व्यापार के लिए। जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो कहा जाता है ठीक है कि भगवान विष्णु ने इस धरती को कई बार जो है रक्षा करी है, यहाँ धर्म की रक्षा भी करी है, और यहाँ पे जो है ठीक है इन प्राकृतिक आपदाओं से भी अगर जनता त्रस्त हुई है तो इन्हीं से उबारा हुआ है। ठीक है, और वही इसके जो है पालनहार हैं, वही इसको जो है उबार सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप दिन रात करते रहिए जिनको ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत आ रही है। और एक ये बात कहा गई है कि ठीक है, आपने सुना होगा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ठीक है, ये आपने जो है सुना होगा। ठीक है, यह दुर्गा सप्तशती में जो है दिया हुआ है कि महामारी में जो है महामाया की हमें आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो इस जो है ये भी हमारे जो है रक्षक हैं। ठीक है, हमें जो है
इनकी जो है माता की जो है आराधना करनी चाहिए और माता काली की आराधना करें। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। इस ठीक है, माता के इस स्वरूप की आप आराधना करिए तो आपको जो है नौकरी और व्यापार से सुरक्षा मिलेगी, आपके काम बनते नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि हम जैसे मानव को जगदम्बे कह के ही हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिसे ब्रह्मादि आदि देवगण को भी इसकी जो है प्राप्ति नहीं हो सकती है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब विशेष परिस्थितियां आ जाए, बहुत अकाल पड़ जाए और बहुत जो है आप जीवन में कुछ समझ में नहीं आए, तो ये दो चीज़ें पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक तो विष्णु जी की आराधना, दूसरी महाकाली की आराधना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए और महाकाली की आराधना करिए, आपको देखिए। ठीक है, मुझे विश्वास है इस पद्धति पे, इस सटीकता पे, इस उपाय पे, ठीक है, कि आपको निश्चित आपको जो राहत मिलेगी। तो नौकरी और व्यापार के लिए जो व्यक्ति परेशान हो रहे हैं और जो अस्थिरता का माहौल है आज की समय में, वह इनकी आराधना करें। कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई आपके दिमाग में ऐसी उपज जरूर उत्पन्न होगी, ठीक है, कि आपको जो है राहत जरूर मिलेगी। ये विश्वास के साथ करिएगा। ठीक है, और जो है मुझे ऐसा मैं अध्ययन के स्वरूप में ये प्राप्त किया है। ठीक है, और ये जो है सटीकता की तरफ आप ले जाएगा। अगर आप जो है इन पे जो है ज्योतिषों से कह रहा हूं कि आप भी इन पे जो है थोड़ा रिसर्च करिए और लोगों को सही उपाय, सही सलाह दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको तो पूजा से आपको मानसिक शांति तो मिलती ही है, और जब व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है तो शारीरिक स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है। यह वैज्ञानिक कारणों से भी आप समझ सकते हैं। तो जब आपका स्वस्थ और शरीर और मन, जब ये सब स्वस्थ है, आत्मा आपकी तृप्त है, आप जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह दोनों तरीके से, ठीक है, विज्ञान का जो कहा जाता है उसके अनुसार भी लाभदायक है, और जो है ज्योतिषी के अनुसार भी, ठीक है, और जो है कर्मकांड के अनुसार भी आपको लाभदायक है। तो यही आप जो है सोल्यूशन अपनाइए, बाकी कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो है कुछ और रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।